बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और पिछले लेक्चर्स को आपने अच्छे से सुन लिया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 5 से ही सर्कुलर मोशन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमें डिस्कस करना है रोटेशनल इनर्शिया को। तो रोटेशनल इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इनर्शिया। तो इनर्शिया को पहले हम समझ लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इनर्शिया एक्चुअली क्या चीज़ है। इनर्शिया में हम दो एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे और वो हमें समझने में आसानी होगी। तो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इन विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स लग रही है। हम एक एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कार है हमारे पास, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक साइकिल कह रहे। तो कार और साइकिल दोनों को हमने एक फोर्स से मूव करवाना है। तो जब हम फोर्स दोनों के ऊपर एक जैसी लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो साइकिल है वो जल्दी मूव कर जाता है, साइकिल में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, जबकि गाड़ी में या कार में एक्सेलरेशन कम पैदा होता है, उसकी मोशन जो है वो कम होती है। लिहाजा यहाँ से हमें ये पता चला कि जो उसकी स्टेट थी हमने उसको चेंज किया तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, अब हमने फोर्स सेम लगाई बाईसाइकिल पे भी और कार पे भी, लेकिन बाईसाइकिल जल्दी मूव कर गया और जो कार है वो लेट। लिहाजा ये हुआ कि उसका इनर्शिया, द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो यहाँ से हमें बाईसाइकिल और कार की एग्जांपल से पता चला कि जो इनर्शिया है वो एक्चुअली गाड़ी का ज़्यादा है, कार का इनर्शिया ज़्यादा है। या फिर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों मोशन में हैं, हमने उनको मोशन से स्टॉप करना है। तो इनर्शिया में हमने डिस्कस किया कि टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो अब मोशन वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब मोशन में होगा तो तब भी कितना मुश्किल है किसी चीज़ को रोकना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से हमें ये भी पता चला कि गाड़ी को रोकना ज़्यादा मुश्किल है। तो दोनों केसेस में हमने देखा, और ये हमने बात की थी लीनियर इनर्शिया की, कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या फिर एक सिंपल पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने डिस्कस करना है रोटेशनल इनर्शिया। हमारे पास जो पहला केस था उसमें लीनियर इनर्शिया था कि ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में थे। अब रोटेशनल इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वही चीज़ ही है, लेकिन इसमें हमारे पास जो चेंज है वो है कि अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो जब भी हमने रोटेशनल इनर्शिया की बात करनी है तो हम रोटेटरी मोशन को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो सपोज़ यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक रॉड है। इस तरह से आप एक प्लेन बना लें। इस प्लेन में हमारे पास एक रॉड है इस तरह का, ये इस रॉड की लेंथ है, और इस रॉड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है। और ये रॉड जो है ये आइडियली मैसलेस रॉड लिया जाता है। आइडियली, रियली पॉसिबल नहीं है, आइडियली हम एक मैसलेस कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, एक मैस अटैच है m। स्टूडेंट्स, इसको जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने से क्या होगा, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन को जारी रखेगा, इसकी मोशन सर्कुलर पाथ में हो जाएगी। तो अगर आप इस रॉड की मोशन को देखें अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो इस रॉड की मोशन है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, जबकि इस मैस की जो मोशन है m की, ये मोशन सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से रोटेटरी मोशन में जो इनर्शिया होगा हम उसको कहेंगे रोटेशनल इनर्शिया। अब रोटेशनल इनर्शिया क्या है या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि कितना फास्ट या कितना इजी है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना या फिर किसी रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना। तो इसमें हमने रोटेशन को डिस्कस करना है। तो इसकी मैथमेटिकल जो हमारे पास फॉर्म है, I से हम इसको शो करते हैं, I इज़ इक्वल टू mr²। ये है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको हम डेफिनेशन भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब स्टूडेंट्स यही बात हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मैस, तो ये हमारे पास एक मैस है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब देखिए आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में अगर, और ये मूव कर रहा है इस तरह सर्कुलर पाथ में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसके पिवट पॉइंट को देखें, ये इसका पिवट पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से ये एक एक्सिस है, ये वाला, इस एक्सिस के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो इसके साथ अगर ये सर्कल इस तरह से बना रहा है तो हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो रेडियस है दिस इज एक्चुअली अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी ने ऐसे रोटेट करना है या फिर ऐसे रोटेट करना है। तो इस रोटेशन के साथ अगर हम रेडियस की बात करें, या ये जो आपके पास पॉइंट है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिहाजा हमने इसमें क्या कहा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमने अभी प्रूव करना है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम इसके यूनिट्स को भी डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया है इसकी। तो यूनिट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके पास पहले नंबर पे है मैस, तो मैस का यूनिट हो गया किलोग्राम, और साथ में रेडियस है तो मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस करेंगे सेम इसी तरह से कोई भी एक रॉड है, इस रॉड को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। और इसके साथ एक मैस अटैच करते हैं। ये मैस इस आर को आप कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका रेडियस है, और इसकी जो रोटेशन होगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अब स्टूडेंट्स इसको मूव करवाने के लिए, इसको रोटेट करवाने के लिए भी हमें एक फ़ोर्स लगाना पड़ेगी। तो लिहाजा हम वो फोर्स लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड्स लॉ, F इज़ इक्वल टू ma। ये फोर्स है जिसने इसको लीनियरली मूव करवाना है, और फिर इसकी जो पूरे रॉड की जो मोशन है वो रोटेशनल हो जाएगी, लेकिन इस मैस की जो मोशन है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन हो जाएगी। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ी इसको मूव कराने के लिए वो है F इज़ इक्वल टू ma। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इसमें दोनों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये बेंडिंग कर्व में है, तो इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है, और दूसरा इसके साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है। तो हमने पिछले टॉपिक में रिलेशन निकाला था कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें पता है A इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी एम आर एल्फ़ा। ए की जगह पे हमने आर एल्फ़ा रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली टॉर्क, क्योंकि हमने जब इसको मूव करवाया तो ये इस तरह से रोटेट करने लग गया। सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो एक्टिंग फोर्स होती है वो एक्चुअली टॉर्क होती है। तो टॉर्क को हमें अगर निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ। तो लिहाजा अगर हम एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें आर को, तो फिर हमारे पास यही टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा आर एफ इज़ इक्वल टू एम आर एल्फ़ा, और साथ में यहाँ पे भी एक आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आर एफ है ये क्या बन गया आपके पास, टॉर्क, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर एल्फ़ा। तो टॉर्क आपके पास मिला एम आर स्क्वायर एल्फ़ा। तो यहाँ से अगर देखें कि ये जो एम आर स्क्वायर है, हम इसको डिफ़ाइन कर रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैस के जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का और मैस का हासिल ज़रब जो है वो इनर्शिया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इनर्शिया को, तो हमारे पास जो टॉर्क बन जाएगा टॉ इज़ इक्वल टू आई एल्फ़ा। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ भी है, और इसकी इम्पोर्टेंस फिज़िकल भी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये रिलेशन हमारे लिए। जिस तरह से हमारे पास लीनियर मोशन में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन में हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियरली मूव करवाती है। दूसरे नंबर पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें टॉर्क प्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो दोनों रिलेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, और टॉ इज़ इक्वल टू आई एल्फ़ा। अब इन दोनों का करते हैं कंपैरिजन।
आप देखें कि एक्सेलरेशन जब लीनियर में था, ये लीनियर है और ये एंगुलर है, तो जब लीनियर में था तो एक्सेलरेशन a था और एंगुलर में वो अल्फ़ा हो गया, ये हो गया कंपैरिजन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये पता चल रहा है जो काम लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने में फोर्स ने किया, वही काम एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने में टॉर्क ने किया। तो तीसरी चीज़ जो रह गई वो है मैस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, इनको भी हम रिलेट करवा लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो काम मैस का लीनियर मोशन में होता है, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में होता है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ मैस की लीनियर मोशन में होती हैं, वही एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एंगुलर मोशन में होती हैं। हमने देखा कि कितना मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनर्शिया उसके पास ज़्यादा है। तो इस तरह यहाँ पे भी हम रोटेशन में भी देख सकते हैं कि जिसको रोटेट करवाना या रोटेट करते हुए को रोकना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसको हम आई कहेंगे, और वो भी प्रोडक्ट है mr² का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन था इनका, एक रिलेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट डिस्कस करना है इसके साथ साथ कि अगर हमारे पास अब एक रॉड की बजाय कोई एक रिजिड बॉडी है, सिंगल ऑब्जेक्ट की बजाय कोई रिजिड बॉडी है, तो हम उसका टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास है जी टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। एक रिजिड, इसका लफ्ज़ी मतलब वैसे सख्त ऑब्जेक्ट को कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल है, इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स लगा दें, इसको फोर्स लगाएं, ये टूट नहीं रहा, लेकिन इसकी निस्बत अगर आप एक पेज ले लें और पेज के ऊपर 2 पॉइंट्स लगा के उनको कंप्रेस कर दें, तो उनके पॉइंट्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन रिजिड बॉडी के पॉइंट्स इकट्ठे नहीं होते, ना फोर्स लगाने से ना फोर्स हटाने से। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, नेवर चेंजेस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। तो आप इस तरह से भी उसको कह सकते हैं। तो ये था एक कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी का। अब हमने डिस्कस करना है कि कोई रिजिड बॉडी हमारे पास है और हमने उसका टॉर्क फाइंड करना है। तो हम अब इसके बजाय कंसीडर कर लेते हैं रिजिड बॉडी। तो इसी तरह से हमारे पास ओ इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अराउंड एक रिजिड बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज इस फॉर्मेट में, और इसने अपने इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। ये इसकी रोटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से, ये इसकी रोटेशन होगी। तो इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 सो ऑन n तक हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, और उन पॉइंट्स का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस भी कर देते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस है r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस r3 है, सो ऑन चलते चलते हम पहुँच गए rn तक। ये इसके डिस्टेंसेस हैं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमने कहे हैं, पीछे डिस्कस भी कर लिए हैं। तो ये इस ओरिजिन से, सॉरी लेने यहाँ से, इस ओरिजिन से ये डिस्टेंसेस हैं। इन डिस्टेंसेस को हमने अब देखना है कि अब टॉर्क हम निकाल लेते हैं इसका। हमें पता है टॉर्क इसका इक्वल आया था mr² अल्फ़ा के। अगर तो हम पहले पॉइंट का निकाल रहे हैं तो m1 r1² अल्फ़ा हो जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो टॉ2 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा m2 r2² अल्फ़ा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम सबस्क्रिप्ट में m के साथ भी 1 लगा रहे हैं, रेडियस के साथ भी 1 लगा रहे हैं, 2 भी लगा रहे हैं, इसी तरह से 3 भी लगाएंगे, लेकिन अल्फ़ा के साथ नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रिजिड बॉडी हमारे पास मौजूद है वो पूरे का पूरा रोटेट कर रहा है। पूरे का पूरा रिजिड बॉडी जब रोटेट कर रहा है तो उसमें मौजूद जो पॉइंट्स हैं उनका भी एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर आप देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन उन सब का सेम है। लिहाजा हम इस बजाय 1 2 3 लिखने के सिंपल अल्फ़ा लिख रहे हैं, और सो ऑन हम चलते जाएँ तो हमारे पास टॉ n जो आ जाएगा वो आ जाएगा mn² इंटू अल्फ़ा। तो जब हम इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। इन सब को कर दें ऐड, तो हमारे पास जो नेट टॉर्क मिलेगा वो बराबर आ जाएगा सब का सम। तो उसमें क्या होगा, हम सिंपली कर देते हैं m1 r1² अल्फ़ा प्लस m2 r2² अल्फ़ा प्लस सो ऑन mn rn² अल्फ़ा। अब इन सब को हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, और समेशन आएगा फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने n छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो हम इनके साथ लिख देते हैं mi ri² इंटू अल्फ़ा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास
समेशन 1 to n mi/r² है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ r/²। तो ये आप देख रहे हैं कि mr² है एक्चुअली उस पूरे रिजिड बॉडी में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है, और जो हमने अभी ये फाइनल रिलेशन निकाला ये टोटल टॉर्क है इस रिजिड बॉडी का। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, और आई यहाँ पे क्या था, समेशन 1 to n mi/r²। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर टार्क हमने फाइंड करना वो कैसे होता है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते होते हैं रोटेटिंग बॉडीज़ का। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।